पुराण कथा के विषय में ही पूछ रहे हो। मनुष्य के मृत्यु पास का छेदन करने वाली ये देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारायण जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी प्रकार भगवान और हिरण्यकश्यप के मृत्यु के विषय में देवताओं को प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा में मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीदी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय अपने ही पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों के द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। जितिन का विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, इसी प्रकार ये प्रसिद्ध धनुधर कामदेव बुद्ध अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मेरी इच्छा की आग जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करें, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वही स्त्री अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। उनका सूर्य संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? ये अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने इनमें से हम 13 पुत्रियों का, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें, क्योंकि है महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। विदुर जी जिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और विवश हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप से प्रार्थना की। तब उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे समुद्र वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी भी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम इन तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? इस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रम को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। ये माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधार कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम और अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में पूर्ण रूप से नहीं छुपा सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा तुम्हें यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है, देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदियों को साथ लिए बेल पर चढ़कर विचरा करते हैं। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे बवंडर की भांति भूमि से धूसरित होकर जगत चुनान हो रहा है, जिसके स्वर्ण कांति में गौर शरीर में भस्म लगी हुई है। ये तुम्हारे ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा अग्नि तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उससे बढ़कर तो क्या उनके समान कोई भी नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। ये सब होने पर भी जो स्वयं पिसाते का आवरण करते हैं, ये नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मार्ग मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसको सजाते संवारते हैं, वे अभागे आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वही इस विश्व के अधिष्ठान है तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसा होकर भी वे प्रेतों का साथ आचरण करते हैं। उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला को समझ में नहीं आती है। मैत्रेय जी बोले, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर स्थिति में वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उसे निंदित कर्म अपनी भार्या का बहुत आग्रह देव को नमस्कार किया। वो एकांत में उसके साथ समागम किया।
फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु भूत श्रेष्ठ मेरे इस कर्म को नष्ट न करे। मैं भक्त वांछा कल्प करूँ, उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सब पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित थे, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर भी तो व्याध भी तैयार करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु है, अतः वे मुझ पर प्रसन्न है। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा दिति थर-थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी बोले, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार-बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेगा, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे। इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, है प्रभु, मैं यही चाहती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से हो, कुपित ब्राह्मणों के साप से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है और किसी भी योनि में जाए, उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते हैं। बताइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया है तथा भगवान विष्णु और शिव मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार छोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं के स्वरूप भूत ये जगत आनंदित होता है। ये स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। ये द्वितीय ये बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों को पूज्य होगा तथा पूर्ण भक्ति भाव से विशुद्ध भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की सुख समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के दुख को, संताप को, शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है। अपने भक्त के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है और परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हें पोतों का प्रत्यक्ष निर्णय होगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ने दिति से जब सुना मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के वीर को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोगों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता है, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हम तो बड़े आप इस अंधकार के विषय में जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं, आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। हे देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं, अपने माया से ही चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं, आपकी संपूर्ण भवन स्थित है, कार्यकरण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे अलग हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन चित्तयोगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता है, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं।
तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम को स्वयं अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म मुक्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण करें। हम शरणागतों की ओर अपनी ओर अपार दया दृष्टि से निहारें। हे देव, आप जिस प्रकार ईंधन में पढ़कर पढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दीपी का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। मैत्रेय जी बोले, महाभाव, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचरण करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमय सब लोगों के सिरों में भाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं। तो प्राप्त भी उन्हीं को होता जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। हम वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति आदि नारायण अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस श्लोक में नेश्रेष्ठ नाम का एक वन है जो मूर्तिमान केवल ईसा ही जान पड़ता है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से शोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी क्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र विद्याओं का दान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधुरी लता की सुंदर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देता है देते वरम उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तनानंद में विशुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुबरक, तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, मोलसिनी, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प का सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वेदों मरकतमणि और स्वर्ण के विमान से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्रीहरि की 5 पदों की गणना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंब वाली सुन की सौंदर्य आदि अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती है। परम सौंदर्यशाली लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं। श्रीहरि के भवन में चंचल तनु दोष का त्याग करती रहती है। जिस समय अपने चरण कमल के मित्रों का झंकार करती हुई वे अपनी लीला कमल घुमाती हुई उस समय उस कमल भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हैं। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ किए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से शोभित मुखारविंद देखकर जो भगवान का चुंबन किया हुआ है, ये जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती है। जो लोग भगवान के पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे इन वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। हाय, जब वे अभावे लोग इन सारी बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। आह, इस मनुष्य होने की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में दोनों के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विभलता बस जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच होता है, जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं कि परम भागवती हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस समय सनक आदि मुनि विष्णुगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोगों के वंदनीय श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे। अब उन्हें बड़ा ही आनंदित हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए
वैकुंठ धाम की 6 डोरियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल, किरीट आदि अनेक अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाली मधुपुरों से गुंजायमान वरमाला शोभित थी तथा बाकी भुए फड़फड़ाते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ छोप से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इसके इस प्रकार देखते रहने पर वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सोना और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोरी लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी। वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। ये चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने हंसी उड़ाते हुए भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तो उनके प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वे इस प्रकार कहने लगे, दुनिया का अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से श्लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, ये तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी में अपने ही समान दूसरे को शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानीजन सर्वथा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उसमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है? जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली। तुम तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे की मृत्यु दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकल कर उन पाप में योनि में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। शंकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के साथ को किसी प्रकार शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित ही है, वो हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपकी दंड असर सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा करें, जिससे हम उन अधमाधम योनि पर जाने पर भी हमें भगवत स्मृति नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। इधर जब साधु जनों के हृदय भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ मेरे द्वारपाल और सरकारी साधु को अनादर किया, तभी लक्ष्मी जी के सहित अपने श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। शनकादियों ने देखा उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं। प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर दिलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही मानो चंद्रमा की किरणें अमृत की बूंदें झर रही हैं। मानो प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था, मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमय चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे। उनकी सुविशाल श्याम पक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोक की चूड़ामणि वैकुंठ धाम को शोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित बनवाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में से सुंदर कंगन पहने हुए अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभाव को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगंध नासिकाएं थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था। चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है।
ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को, इस प्रकार मेरे और महादेव जी के तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार बिंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल नहीं सके और उस दिव्य गंध में उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान अति सुंदर, अधर मुख कुंद कली के समान मनोहर, हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ गई। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए। फिर उनके पद्म राग के समान लाल लाल नखों से शोभित उनके चरण कमल देखकर उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात फिर मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग के मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों का अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुष के हृदय में स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया, उस समय श्रवण रंधों द्वारा हमारी बुद्धि में आप ही विराजी, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध तत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। हे प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुख की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पद के अधिक नहीं गिनते हैं। फिर उन्हें आपकी जरा सी भी टेढ़े भोए ही भयभीत कर देती है। तो इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में कहना ही क्या है। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण सम्मिलित हो रही है, आप हमारे कान आपकी सुयश परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनि में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हे विपुल प्रतिप्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे बड़े नेत्रों को सुख मिला है। विशाशक्त अजितेंद्रीय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टता हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी